हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्थ ESP। आज हम क्लोजेट ड्रामा की बात कर रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने ड्रामा टाइप में काफ़ी ड्रामास पर डिस्कशन कर लिया है और आज हम क्लोजेट ड्रामा पे फोकस करेंगे। क्लोजेट ड्रामा भी एक प्रकार का ड्रामा ही है, जैसे बाकी ड्रामास हमने डिस्कस किया था, ट्रेजेडी, कॉमेडी, कॉमेडी ट्रेजेडी, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज और पोएट्री ड्रामा। ड्रामा ये भी है, ड्रामा वो सब भी थे, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि इट इज meant टू बी रीड इन प्राइवेट। और यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने अपनी दी हुई हैं। इसको समझते हैं कि है क्या पहले क्लोजेट ड्रामा। तो क्लोजेट ड्रामा जो होता है सॉर्ट ऑफ ड्रामा ही है, रिटन फॉर रीडिंग पर्पस इन अलोन और इन पब्लिक, अलाउड इन अ ग्रुप, but not meant to be performed on stage. It was popularized in the 19th century at the time when melodrama and burlesque form of drama were dominated the theatre, and dramatists and playwrights were trying their hands in raising dramatic form and standards by reviving past literary traditions of drama and its types. So in 19th century की शुरुआत में इसकी होती है और ये ड्रामा को बाहर निकाला थिएटर से। थिएटर में इसके परफॉर्मेंस की आवश्यकता नहीं होती। जो इसका ऑथर होता है वो इतना इंटेंडेड होता है, उसका कंसर्न होता है कि ये ड्रामा पब्लिकली या तो इसको रीड कर लें, या तो कोई प्राइवेट में अगर इसके रीड करता है अपने क्लोसेट में तो भी ये उतना ही ड्रामे का आनंद देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ पे जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं उसमें बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी सेटिंग्स होती है, या मूवी जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आप उनमें से कोई एक कैरेक्टर हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार के ड्रामा में ये पोएटिक फॉर्म में लिखा होता है। इसकी खासियत यही होती है कि नॉवेल की तरह ये भी आपको एंगेज कर देता है और कहीं ना कहीं किसी पात्र या चरित्र के साथ आप वहां पे जुड़ जाते हैं और यू विल फील ऑल दैट सेटिंग्स एंड द डेवलपमेंट थ्रू दैट ड्रामा इज गोइंग, and you too also become a part of that in continuation of the reading of such type of drama. यहाँ पे MH Abraham कहते हैं कि closest drama also a dramatic form with dialogue indicated settings and stage directions, but is intended by the author to be read rather than to be performed. So it's specifically meant to be read in alone or in the public or in the private. Likewise, Oxford Dictionary is also saying something about the closet drama: a literary composition written in the form of a play, usually as a dramatic poem, but intended or suited only for reading in a closet or in a private study rather than for stage performance. So this is the conclusion of this. So purpose क्या है इसकी, इसकी यूनिकनेस क्या है, नेचर ऑफ क्लोजेट ड्रामा की, इसको समझते हैं। क्रिएटेड फॉर रीडिंग एक्सपीरियंस, is purely designed for reading experience, not live performance. The text itself is the final artistic product, meant to be enjoyed privately or in small groups. So sometimes you see that आप जब कॉमिक्स पढ़ते हैं तो कॉमिक्स के चरित्र या पात्र होते हैं पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीट होते हैं और इस तरीके से इसका डिजाइन होता है कि ये इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ आर्टिस्टिकली। आपको बहुत ज्यादा उसमें पेरिफर्नेलिया की या एक थिएटर के बड़े लाइट की, उसकी सजावट की, उसके कर्टन्स की, उसके डिफरेंट फोरग्राउंडिंग का वो आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। इसका सीनिक इफेक्ट ऐसा होता है, थ्रू दी इमेजिनेशन यू कैन डेवलप दैट। तो जो सीन उसके डेवलप होते हैं वो आपके इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं से पहले से वो सारी चीजें हैं और आप बिना उसको किसी प्रॉब्लम के उसको अपने इमेजिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं लाइव इमेजेस के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अनलाइक स्टेज ड्रामा, द सीनिक इफेक्ट इन क्लोजेट ड्रामा इज जनरेटेड एंटायरली थ्रू द रीडर्स इमेजिनेशन। तो आपके इमेजिनेशन से वहां पे सीन को डेवलप करते हैं जिसमें ऑल दैट इमेजेस ऑफ द स्टोरी और द नरेशन इज अलाइव before the eyes of the reader. तो vivid language and poetic description replace sets, costumes and actors. और जो इसका लैंग्वेज होता है इतनी सजीव होती है कि you will involve completely and delve in reading that sort of drama. और यहाँ पे पोएटिक डिस्क्रिप्शन उसके सेट्स को, कॉस्ट्यूम को और एक्टर्स को सबको वहां से रिमूव कर देता है और आप ही सारी चीजें अपने इमेजिनेशन में देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर फुल आर्टिस्टिक कंट्रोल होता है किसी भी राइटर का, वो रिटेन करता है कंप्लीटली क्रिएटिव फ्रीडम को एंड लिबरेटेड फ्रॉम एक्टर्स इंटरप्रिटेशंस, स्टेज कंस्ट्रेंट्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन डिमांड्स। So removing drama from dependence on performance paraphernalia. So this is the uniqueness and purpose of this. What is the history of this class and the classical roots of this sort of drama? So classical foundation of closet drama
can be traced back by Plato, Cicero, Strabo and Seneca. हम जब पीछे वापस जाते हैं तो हम देखते हैं प्लेटो, सिसरो, स्ट्राबो एंड सिनेका ने भी इस तरीके से अपना एक तरीका यूज किया था जिसमें वो ड्रामा को इस तरीके से सिनिकली डेवलप करते थे कि जहां पे each exhibiting key traits of the form, including philosophical dialogue and dramatic structure intended for reading rather than performance. So that drama was also developed for readings in private or in public with some people, but not meant to be performance on the stage. So the form was popularized during the Romantic era, early 19th century. So 19th century में romantic era के समय में ये इसको थोड़ा सा फ्लोराइज हुआ ये when melodrama and burlesque dominated mainstream theaters. So romantic writers revived and adopted the classical closet drama tradition, reshaping it for a new literary and political purpose. तो रोमांटिक एरा में इसको एक विशेष प्रकार का बाउंस मिला और इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आर्टिस्टिकली डेवलप किया. सो व्हाट इज द रोमांटिक एरा, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है. So romantic writers were radical thinkers deeply inspired by the American and French revolutions. So many revolutions at the same time were going on there in the Europe and around the world. तो उस समय थिएटर्स की बड़ी प्रॉब्लम थी. It is not easy for any writer or the maker of the drama to release somewhere in the theater. So that was the demand to be read in confined these sort of dramas. So ये revolution का समय था. Their revolutionary ideas fueled bold, politically charged literary works that challenged the established social and political order of the time. So उस समय का जो social order था, political order था, उसको challenge कर रही थी जो established reign थी उस समय में. तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अपने आप में सीमित थी लोगों की अपने तक. तो थिएटर्स वर रिलेक्टेंट टू स्टेज पॉलिटिकल एंड सोशली रेवोल्यूशनरी वर्क्स. और थिएटर्स भी बचना चाहते थे इस चीज से कि वो पॉलिटिकली और सोशली जो रेवोल्यूशनरी वाले वर्क्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ नहीं करना चाहते थे रिलीज. तो राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे, इन सब ने अपना टर्न किया और एक क्लोजेट ड्रामा एक्सप्रेस किया देयर रेवोल्यूशनरी थीम्स फ्रीली. और एक क्लोजेट ड्रामा के माध्यम से उन्होंने अपनी जो रेवोल्यूशनरी थीम थी उनको फ्रीली एक्सप्रेस की. सो रीजंस फॉर डेवलपमेंट, इसका रीजन समझ लेते हैं. डेवलपमेंट का क्या था? रिएक्शन अगेंस्ट दी सेंसेशनलिज्म of stage melodrama and burlesque which dominated theatre and prioritized spectacle over literary merit. So theatre monopoly by Drury-Lane and Covent Garden combined with the Licensing Act of 1737 to 1843 severely restricted which drama could be officially performed. और वहां पे एक समय ऐसा भी आ गया था कि जिस समय लोगों को ड्रामा परफॉर्म करने के लिए स्टेज में लाने के लिए दिक्कत होती थी और ये रिस्ट्रिक्ट करते थे. जो ये लॉ उस समय एक्ट बने होते लाइसेंसिंग एक्ट में, सभी के लिए आसान नहीं था. जो फेवर करते थे, प्रो होते थे गवर्नमेंट के, पॉलिटिक्स के, उस समय के सोशल स्ट्रक्चर से, उनको तो मौका मिलता था. लेकिन जो थोड़ी भी कहीं रेडिकल्स होते थे, रेवोल्यूशनरी होते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी. तो ये भी एक कारण था जिसमें क्लोजेट प्ले या ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ. बायरन्स व्यू इसमें आता है कि क्लोजेट ड्रामा ग्रांटेड राइटर फुल आर्टिस्टिक फ्रीडम, इम्यून टू सेंसरशिप. और जो सेंसरशिप लगी हुई थी उस समय उसके लिए उन्होंने इम्यूनिटी प्रदान की. पब्लिक जजमेंट एंड द कंस्टेंट्स ऑफ थिएट्रिकल प्रोडक्शन. सो दिस वाज ऑल द रीजन behind the closet drama. So what is the key characteristics of the closet drama? We can see at a glance. So written in dramatic form with dialogue indicated setting and stage directions but intended for reading, not live performance. So a full in itself to read and experience that all theatrical experiences generate a scenic effect through language and the reader's imagination. So it is developed through the reader's imagination itself and he can see all that images before through the imagination of his own image. The visual and emotional impact is created mentally, not through staging, sets or actors. So it is all emotional impact on the creation of that all scenes through the mental capacity of the reader. So often more philosophical and poetic than stage drama.
So whoever is reading any drama or anything, he has little bit more knowledge over understanding or comprehending that sort of drama. So it is philosophical and poetic, not meant for the ordinary or the commonest sort. So freedom from theoretical constraints allows experimental structure, revolutionary ideas, and deep introspective content. So it is a thing where one's ponder upon to think about the society or the things at the same time going on in the world uh, panorama. So यहाँ पे important figure of the romantic period Robert Browning है central figure in popularizing closest drama during the romantic period. Browning embraced the form as a vehicle of psychological depth and poetic exploration, crafting works intended for the private, contemplative reader rather than the public stage. His dramatic monologues and closet plays elevated the form as serious literary art. यहाँ पे जॉन्स वुल्फगैंग वॉन गॉथे. He is one of the most influential figures in the closest drama traditions. Goethe's masterpiece Faust exemplifies the genre, a sweeping dramatic poem of philosophical ambition far beyond the reach of conventional staging. His work demonstrated that drama could transcend the theatre and achieve its fullest expression on the stage. So ये उसने उसको transcend कर दिया, ऊपर निकल गया. थिएटर जो अचीव नहीं कर पाया वो इसका ड्रामा, क्लोजेस्ट ड्रामा ने वो अचीव कर लिया थ्रू द रीडिंग्स merely सिर्फ. So key examples of the closest dramas are Milton, Samson, Agonistes, 1671. Milton, the writer of epic Paradise Lost and Paradise Regained, he is also has tried his hand in writing the closest drama, and it is Samson Agonistes of 1671. So earliest, one of the earliest and most celebrated English closest dramas, a dramatic poem exploring themes of suffering, faith, and redemption, never intended for the stage. Likewise, Lord Byron, Manfred, 1817, and Percy Shelley, Prometheus Unbound, 1820, two landmark romantic closet dramas. Manfred explores guilt and defiance, while Prometheus Unbound is a lyrical philosophical masterpiece of liberation. You know that the Prometheus, who is the Prometheus? Who has brought the fire from the god to the man, and that was all the evolution for the human civilization. Thomas Hardy, The Dynast, 1903 to 1908. Dynast is a serialized work of the Thomas Hardy, an epic dramatic poem in three parts depicting the Napoleonic Wars, written entirely for the reader's imaginations, cementing the closet drama tradition into the modern era. So this is all the key. So summary and the closing, we are just uh, to the closing point of the closet drama. So closet drama, dramatic works done in dramatic form, intended for reading rather than stage performance, rooted in classical traditions from Plato and Senecan time, popularized during the Romantic era due to political and theoretical restrictions and unrest of the time. Unique literary form offering creative freedom, revolutionary expression, and imaginative scenic effect. Key figures we have discussed: Robert Browning, Goethe, Byron, Shelley shaped the genre's enduring legacy. Notable works: Samson Agonistes, Manfred, Prometheus Unbound, and Dynasts. And it is a closing of the closet drama. Thank you